स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेज। स्टूडेंट्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। कि आपके पास एक जीपी गिवन हो, उसकी एन टर्म का सम कैसे फाइंड आउट करोगी। ठीक है, जैसे एपी में किया था, एपी के लिए भी हमने सम फाइंड आउट किया था टर्म्स का। इसी तरह से जीपी में अगर कोई आपके पास सीक्वेंस है तो उसकी टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करोगे, वो करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो आपने मान लिया कि आपके पास जो जीपी है आपकी, वो क्या है, ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। ये आपके पास क्या है, कोई एक सीक्वेंस है जो एपी में है। ठीक है, और इसमें आपके पास फाइनाइट टर्म है। फाइनाइट टर्म का मतलब आपके पास एन टर्म्स हैं। एन टर्म है तो लास्ट टर्म क्या आएगी आपके पास, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब बात आती है कि आपके पास जो ये कॉमन रेशियो है, इसकी वैल्यू या तो लेस देन वन होगी, या क्या होगी आपके पास ग्रेटर देन वन, या आपके पास होगी इक्वल्स टू वन। तो तीनों केस में हम, अगर आपके पास जीपी गिवन है तो उसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट केस क्या आता है आपके पास, व्हेन योर आर इज लेस देन इक्वल टू वन, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस सीक्वेंस का सम। सम का मतलब ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। तो आपके पास अगर आर की वैल्यू लेस देन वन है तो जो ये जीपी आएगी उसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, इसको नोट तो करोगे एस एन से। और फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ये केस कौन सा है आपका, जब आर की वैल्यू क्या होगी आपके पास, लेस देन वन। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है कि अगर आर की वैल्यू, केस सेकंड में क्या है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो उस केस में आपके पास जो जीपी का सम है वो क्या आएगा, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये आपके पास क्या है, जीपी के सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब थर्ड केस क्या है आपका, कि जब आर की वैल्यू क्या हो आपकी, इक्वल्स टू वन, मीन्स केस थर्ड व्हेन आर इज इक्वल टू वन। जब आपका कॉमन रेशियो वन होगा आपका, तो देखो जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, ए अप टू सो ऑन एन टाइम्स। ठीक है, क्योंकि देखो कॉमन रेशियो तो वन तभी आएगा ना जब सारी की सारी टर्म क्या होंगी, सेम। तो अगर इनका सम फाइंड आउट करना है तो देखो क्या आएगा आपके पास, ए एन टाइम्स, मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, एन इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल जैसे टू टू टू, आपका टू टू कितने टाइम्स है, थ्री टाइम्स। अगर आप इसका सम फाइंड आउट करोगे तो टू प्लस टू सिक्स, लेकिन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, एन इंटू टू। एन कितना है आपका, थ्री टाइम्स, थ्री इंटू टू, दिस इज इक्वल टू सिक्स। तो आपके पास अगर कॉमन रेशियो कितना है वन, और आपके पास एन टर्म का सम फाइंड आउट करना है आपको, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन इंटू ए। तो ये तीनों आपके पास फॉर्मूले हैं किस केस में, जब आपके पास जीपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एन टर्म्स। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी आपकी, उसमें क्या आएगा आपका, उसमें आपकी इनफाइनाइट टर्म आएगी, कि अगर जीपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो तो उस केस में हम सम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को याद रखना, इनके बेस के ऊपर हम एग्जाम्पल करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, देखिए ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही, तो हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे, सेकंड एग्जाम्पल को आप खुद ट्राई करना। आपके पास टर्म्स गिवन है वन, वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई एट, अप टू 10 टर्म्स। आपको कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो देखो 10 टर्म का सम का मतलब एस टेन, एस टेन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ए इंटू, आपके पास पहले हम क्या चेक करेंगे कि आर की वैल्यू लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या आएगा आपके पास, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से वन। आर कैसे निकालते हो आप, आर इज इक्वल टू, इस टर्म को डिवाइड करोगे इस वाली टर्म से, तो आपका वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन, एंड दिस इज इक्वल टू वन बाई टू। इसका मतलब आपका आर क्या है, लेस देन वन। आर की वैल्यू लेस देन वन हो तो आप किस फॉर्मूले का यूज करते हो, वन माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। आर टेन, एन की वैल्यू कितनी है, टेन, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ए इंटू वन माइनस आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, चलो आर की वैल्यू को बाद में पुट करते हैं। आपके पास आर रेज टू पावर एन कितना है आपका, टेन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। अब कर दो सारी वैल्यूज पुट जो जो गिवन है। ए कितना है आपके पास, वन इंटू वन माइनस आर कितना है आपका, वन बाई टू, आर की पावर एन का मतलब टेन डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई
2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 तो आपका 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 1/2 करोगे तो कितना आएगा 1/2। तो आपके पास ये बनेगा 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 करोगे तो कितना आएगा 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 आपका एलसीएम आएगा 2 तो 2 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 1/2। अब देखो ये क्या आएगा, ऊपर जाके इसकी क्या होगी, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास बनेगा दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 2 और ये आपके पास ऊपर जाके क्या बनेगा आपका 2/1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब देखो 2 की पावर 10 यहाँ पे, ये आपका 2, एक पावर इसके साथ आएगी तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 2 9। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 टर्म का सम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, उसको आप लोग खुद ट्राई करोगे। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल सेकंड है। सेकंड एग्जाम्पल की क्या स्टेटमेंट है आपकी, इवेलुएट summation of k is equal to 1 to 11 2 प्लस 3 रेज टू पावर k। आपको इस को इवेलुएट करना है। ठीक है, अब देखो ये आपकी जीपी में ना देके डायरेक्ट क्या दे दिया, समेशन फॉर्म में दे दिया। अब इसको क्या करोगे, समेशन फॉर्म में दे दिया तो इसको पहले एक्सपेंड करोगे। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा आपका, पहले k की वैल्यू को 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, अप टू सो ऑन कहाँ तक पुट करोगे 11 तक पुट करोगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, समेशन ऑफ k is equal to 1 to 11 2 plus 3 raised to power k and this is equal to 2 plus 3 raised to power 1। फिर क्या पुट करोगे, k की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 2 plus 3 raised to power 2। फिर क्या पुट करोगे 2 plus 3 raised to power 3। कहाँ तक जाएगा लास्ट ब्रैकेट आपका, लास्ट ब्रैकेट आपका 11 तक जाएगा। तो ये बनेगा 2 प्लस 3 रेज टू पावर 11। अब देखो हर एक जो भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसमें आपकी दो दो टर्म है। 2 आपकी सेम टर्म है, इसको हम एक साथ कंसीडर करेंगे और 3 वाली टर्म को एक साथ कंसीडर करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा 2 प्लस 2 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, देखो ब्रैकेट में ये 1 है, यहाँ पे 11 है, तो ये 2 कितने टाइम्स आएगा आपका 11 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, क्योंकि देखो ब्रैकेट कितने टाइम्स है, यहाँ पे 3 की पावर 1 से लेके 11 है, तो 2 भी आपका कितनी बार आएगा 11 टाइम आएगा। प्लस अब 3 को कंसीडर करो, 3 को जब कंसीडर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3 रेज टू पावर 1 3 रेज टू पावर 2 अप टू सो ऑन 3 रेज टू पावर 11। अब देखो ये आपके पास 2 का सम 11 टाइम्स है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि आपके पास ये क्या बनेगी, एक जीपी बनेगी। जीपी का मतलब 2 अप टू सो ऑन 11 टाइम्स, और इस जीपी का सम है ये, और कॉमन रेशो कितना है 1। तो इसका सम कैसे फाइंड आउट करते हो, n इंटू आपकी जो टर्म है वो n कितना है 11 इंटू a कितना है आपका 2, तो ये तो हो जाएगा 11 इंटू 2। अब ये देखो क्या है आपके पास, एक जीपी है 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 रेज टू पावर 11। इस जीपी का सम फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखोगे, कॉमन रेशो देखोगे। कॉमन रेशो कैसे निकालते हो, 3 की पावर 2 को डिवाइड करोगे 3 की पावर 1 से, तो कॉमन रेशो क्या आएगा आपके पास 3 आएगा, और फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 3 आएगी इसकी। तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, प्लस ए कितना है आपका 3 इंटू, क्योंकि आर ग्रेटर है 1 से तो आर की पावर n आएगा, और आर कितना है आपका 3, n कितना है 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, आर कितना है 3 माइनस 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 11 इंटू 2 22 प्लस 3 माइनस 1 करोगे तो 2, और ये आपका 3/2 इंटू 3 रेज टू पावर 11 माइनस 1। आप इसको सोल्व करोगे, 3 रेज टू पावर 11 फाइंड आउट करोगे, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, और इस फैक्टर को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल थर्ड। क्या स्टेटमेंट एग्जाम्पल थर्ड की, डिटरमाइन द थर्ड टर्म ऑफ जीपी हुज कॉमन रेशियो इज 3
एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज दिस। आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, कॉमन रेशियो गिवन है और फर्स्ट 7 टर्म का सम गिवन है। ठीक है, तो देखो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए आर की पावर 2। ए आर की पावर 2 के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, जो ये कंडीशन दे रखी है वहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब देखो 7 टर्म का सम गिवन है आपको, और 7 टर्म का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि कॉमन रेशियो 3 गिवन है और 3 क्या है आपका 1 से ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में आपको एस एन गिवन है, एस एन का मतलब आपको 7 टर्म का सम ये गिवन है आपको। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये 7 टर्म का सम ए इंटू 3 रेज टू पावर 7 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन। इसको सोल्व करके ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है, दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, T3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करना, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, किसी को भी स्किप मत करना, चाहे एक्सरसाइज के हो चाहे एग्जाम्पल हो। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आया तो आप पूछ लेना मेरे से। उसके बाद देखो एग्जाम्पल फोर्थ, एग्जाम्पल फोर्थ में क्या है आपका, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी इज दिस, फाइंड एन। आपके पास एन टर्म का सम गिवन है आपको और आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके कि एन टर्म का सम का फॉर्मूला ये होता है, एन टर्म का सम आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जो इसने ये सीरीज दे रखी है वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास ये क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म तो आपके पास बनेगी 4, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा आपका √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, यानी कि आपका आर क्या है ग्रेटर देन 1। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज और सोल्व करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई करना इस क्वेश्चन को, नहीं आए तो पूछ लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या है आपके पास, 2 सीरीज गिवन है, फर्स्ट पार्ट में दूसरी सीरीज है, सेकंड में दूसरी है, आपको इनका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये सीरीज जो आपको गिवन है वो जीपी में है या नहीं। तो देखो ये अगर 5, ये 55, ये 555, अगर हम इनको कंसिडर करेंगे तो ये टर्म आपकी जीपी में नहीं है, क्योंकि 11 55 को 5 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, लेकिन इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 11 नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे करोगे अरेंजमेंट, देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हर एक टर्म में आपका 5 कॉमन है, तो आपने क्या ले दिया 5 कॉमन ले दिया। जब 5 कॉमन लोगे आप तो आपके पास यहाँ पे 1 बचेगा, ये 11, ये 1 1 1 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, अब भी देखो ये आपकी जीपी में नहीं है, अब फिर इसमें थोड़ी सी और अरेंजमेंट करेंगे, और अरेंजमेंट करने के लिए क्या किया आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया वो तो ये रखा, और मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा 9, 11 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे 99 एंड सो ऑन। अब देखो 9 को क्या लिख सकते हो आप 10 माइनस 1, 99 को क्या लिख सकते हो 100 माइनस 1, लेकिन 100 को भी क्या लिख दिया फर्दर 10 की पावर 2, ताकि ये जो आपकी जीपी बने वो इजीली हमें शो हो कि ये जीपी है इसलिए। तो हमने क्या किया, और इसको क्या लिख सकते हो 10 रेज टू पावर 3 माइनस 1 एंड सो ऑन। अब देखो 1 1 1 इसको तो रखा एक साथ, 10 10 स्क्वेयर 10 क्यूब, ये आपकी जीपी फॉर्म करेगी, इसको हमने एक साथ रखा। तो आपके पास क्या बनेगा 10 प्लस 10 स्क्वेयर प्लस 10 क्यूब अप टू सो ऑन एंड माइनस। अब देखो 1 1 1 कितने टाइम है n टाइम, तो इनका सम कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपकी क्या फॉर्म करेगी जीपी, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 10 और कॉमन रेशियो क्या है आपका ग्रेटर देन 1। तो किस फॉर्मूले का यूज करोगे, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे, फिर भी नहीं आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल सिक्स्थ, एग्जाम्पल सिक्स में क्या गिवन है आपको, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। आपके पास एक सीरीज गिवन है और उसका आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, इस टाइप की कहीं भी आपको सीरीज दिखे ना जिसमें 2 टर्म का ज्वाइंट करके ब्रैकेट करके दे रखा हो, तो हमेशा याद रखना वो दोनों की दोनों अलग अलग पैटर्न को फॉलो करेंगी। जैसे यहाँ पे ए स्क्वेयर ए क्यूब, इनको हम सेपरेटली लिखेंगे, बी 2b 3b, इसको हम
हम एक साथ रखेंगे। तो देखो एक तो आपके पास बनेगी ये सीक्वेंस, दूसरी आपके पास बनेगी ये। अब इसको देख के आपने क्या नोटिस किया कि ये आपका किसका सम है, ए स्क्वायर, ए क्यूब अप टू सो ऑन, और ये क्या है आपकी जीपी, ठीक है। और ये किसका सम है, बी, 2b, 3b एंड सो ऑन। इसमें देखो इसका कॉमन रेशियो सेम नहीं है। अगर 2b को आप b से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 3b को 2b से डिवाइड करोगे 3/2 आएगा। मीन्स ये आपकी जीपी नहीं है, ये आपकी क्या है, जीपी है। तो आपकी ये क्या फॉर्म करेगी, देखो 2b में से b जाएगा b, 3b में से 2b को सब्ट्रैक्ट करोगे b। मीन्स यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आपकी जो सीक्वेंस होती है वो किस में होती है, आपकी एपी में। तो आपके पास जो ये सीक्वेंस बनेगी वो तो क्या है, जीपी, और ये सीक्वेंस क्या बनेगी, एपी। ये तो आपका जीपी का सम, ये आपका एपी का सम, दोनों के सम का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस जीपी का सम फाइंड आउट करेंगे। जीपी का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a इंटू ए रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, क्योंकि जो कॉमन रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करके a आएगा। तो ये आपके पास किसका आ गया, जीपी का सम। अब इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है, b, कॉमन डिफरेंस भी क्या है, b। तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, इस सम को फाइंड आउट करेंगे। हमें तो इनका ज्वाइंट सम चाहिए था, तो दोनों जो सम आए हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपके पास ये इस सीरीज का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेवंथ में क्या गिवन है आपका, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द नंबर। आपके पास क्या है, जीपी में 3 नंबर है, उनका सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको पता है कि अगर 3 नंबर एपी में हो तो उनको आप क्या लेके चलते हो, a/r, ए आर। जैसे उसमें लेते थे ना आप जीपी, सॉरी एपी में क्या लेके चलते थे, a-t, ए प्लस डी। लेकिन जीपी में क्या लेके चलोगे आप, 3 नंबर को ये लेके चलोगे। अब इनका प्रोडक्ट गिवन है आपको, ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या गिवन है आपको, 39, सॉरी प्रोडक्ट तो आपको 1 गिवन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जब आप फाइंड आउट करोगे तो देखो आर से आपका आर कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो आपके पास ए की वैल्यू पुट कर दी तो वो 3 नंबर ही आए। अब क्या गिवन है आपको, सम गिवन है। तो सम क्या गिवन है आपको, 39/10। कर देंगे वैल्यू पुट, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आर भी आ जाएगा। अब ए भी आ गया, आर भी आ गया, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास वो तीनों नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। बच्चों जहाँ भी दिक्कत आती है आपको, जिस भी पॉइंट पे आप पूछ सकते हो, पर्सनली मैसेज करके भी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी, ठीक है। जो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल हैं वो भी इसी टाइप के हैं, उनको भी ट्राई करना। इस टाइप के क्वेश्चन हम एपी में भी कर चुके हैं और जीपी में भी आपके सेम टाइम के हैं। जैसे आपके पास 3 नंबर जीपी में है, उनका सम गिवन है, उनका स्क्वायर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इन कंडीशंस को मान के आर की और ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो भी नंबर आपके हैं उनमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तीनों एग्जाम्पल जो रह गए उनको भी सोल्व करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी ट्राई करना, जहाँ डाउट आए पूछ लेना, ठीक है।